भारत माता की। भारत माता की। ना तेलंगाना, ना तेलंगाना। नमस्कारालू। आज देश में जो अभी मैंने टीवी पे देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार। और साथियों, कल इसकी एक प्रचंड झलक मैंने मल्काजगिरी में भी देखी है। वहां जिस तरह लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा का समर्थन कर रहे थे, हम सब भाजपा वालों को आशीर्वाद दे रहे थे और अबाल वृद्ध सब, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, मैं सच बताता हूं, कल शाम का वो नजारा अद्भुत था। और साथियों, अभी जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए और उस समय भी मैं यहां आया था और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था, और उसका नतीजा भी हमने देखा, बीआरएस का क्या हाल हुआ। और कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है, तीसरी बार आप इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हैं। अगर 10 दिन आप मेरे साथ रहे तो मुझे तेलुगु आ जाएगा। साथियों, साथियों,
तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए। और आपको एक बात और भी याद रखनी है, तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। जब यहां बीजेपी के सांसद होंगे तो आपकी तकलीफ, आपकी आशा आकांक्षा ज्यादा तेजी से मुझ तक पहुंच पाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर अपेक्षा पूरी करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। तेलंगाना का विकास कभी भी नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इस समाज के हालात सुधरे क्या? बदलाव तब आया जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया और मोदी को आपकी सेवा करने का मौका दिया। क्योंकि बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी।
लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट, नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। इसी बदलाव का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ऐसा ही तेज बदलाव हम सबको मिलकर तेलंगाना में भी लाना है। आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है और न ही मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सुख भोगना है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा, तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि रामलला अपने घर आएंगे, तो ये होकर रहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। यही तो है मोदी की गारंटी। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तेलंगाना के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने दिन रात काम किया है। हमने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये मैं पूरे देश की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं। तेलंगाना के 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया है और वो भी सिर्फ 20 रुपये सालाना के प्रीमियम पर।
यानी एक चाय की कीमत से भी कम। तेलंगाना के 67 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। तेलंगाना के 80 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिला है। यहां के परिश्रमी मादिगा समुदाय को सशक्त बनाने के प्रयास भी हमने शुरू किए। ये प्रयास जारी रहेंगे और ये भी मोदी की गारंटी है। పైబడి చిన్న వ్యాపారులకు ముద్రా లోన్లు లభించాయి। తెలంగాణలోని 80 లక్షల్లో అంతర్భాగంగా ఆరోగ్య బీమా లభించింది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కష్టించి పనిచేసే మాదిగ సముదాయాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము। ఈ ప్రయత్నాలు కొనసాగి తీరుతాయి। ఇది కూడా మోదీ గారు ఇస్తున్నటువంటి గ్యారంటీ। साथियों, हमारी सरकार की इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं और किसानों को मिलता है। यही सही मायनों में सामाजिक न्याय की लड़ाई है। लेकिन इन योजनाओं का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? इसका विरोध ये कांग्रेस और बीआरएस जैसे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनैतिक रोटियां सेकते हैं। आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हमेशा अपमानित किया है, क्या वो लोग इस समाज का भला होते देखना चाहेंगे क्या? ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब को चुनाव हराने के भरसक प्रयास किए थे। इन्होंने एसटी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश की थी। आज आप खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम जो एससी समुदाय से हैं, उनको कैसे अपमान किया जा रहा है, उनका कैसे अपमान हो रहा है। तेलंगाना के लोगों ने उन तस्वीरों को देखा है कि कांग्रेस के नेता ऊपर बैठते हैं, लेकिन एससी समुदाय के नेता को जमीन पर बैठाया जाता है। मित्रुला केसीआर तो कहते हैं कि भारत को नए संविधान की जरूरत है। क्या ये बाबा साहब को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करने का कृत्य है कि नहीं है? क्या वो बाबा साहब को अपमानित करते हैं कि नहीं करते हैं? केसीआर ने दलित बंधु योजना से दलितों को धोखा दिया, जिसमें कैसी कैसी चालाकियां की गई थी, कैसी कैसी कमियां रखी गई थी। आंख में धूल झोंकने का ये नया तरीका उन्होंने खोजा था।
बीआरएस ने वादा किया था कि तेलंगाना का पहला सीएम एससी समुदाय से होगा, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। మిత్రులారా, परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप सबसे मजबूत होती है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों घोटालों के पार्टनर है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था, बीआरएस ने पानी में भ्रष्टाचार किया, सिंचाई घोटाला कर दिया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे बीआरएस तो राज्य से बाहर जाकर दूसरे कट्टर भ्रष्टाचारी दलों से भी पार्टनरशिप करके बैठी हुई है। उसका ये सच भी हर रोज सामने आ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को ये वायदा कर रहा हूं, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में तेलंगाना के मेहनतकश मजदूरों का आशीर्वाद चाहिए। तेलंगाना की मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने में आपका साथ चाहिए। नागर कुर्नूल, नलगोंडा, महबूबनगर और सिकंदराबाद, इन चारों सीटों से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। श्रीमान पी भारत प्रसाद, इधर आइए। सैदा रेड्डी जी, डीके अरुणा जी और हमारे अध्यक्ष जी किशन रेड्डी जी, पार्टी ने और मेरी तरफ से खास आपकी सेवा की इनको जिम्मेदारी दी है। आप इन पर अपना पूरा विश्वास व्यक्त करते रहें, पूरा समर्थन दें। साथियों, मेरी बात तेलंगाना के लोगों तक तेलुगु में भी पहुंचनी चाहिए। और अभी जी किशन रेड्डी जी ने अपने भाषण में विस्तार से इसका वर्णन किया है, लेकिन मैं दोबारा कहता हूं, तेलुगु में मेरी बात हर घर, हर नागरिक को सुनने का अधिकार है। और इसलिए मैंने थोड़ी टेक्नोलॉजी की मदद ली है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। एआई की मदद से अब मैंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश की है। मेरा आपसे जो संवाद है वो अब आपको सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमो इन तेलुगु उस पर जाएंगे तो आप तेलुगु भाषा में मोदी के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे ना मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी बात तेलुगु में सुनेंगे, एआई का उपयोग करेंगे। साथियों, पिछले चुनावों में आपने बीजेपी के वोट को डबल कर दिया। बहुत बड़ा काम किया आपने।
मुझे विश्वास है इस चुनाव में तेलंगाना बीजेपी को डबल डिजिट सीटें भी देने वाला है। మిత్రులారా, ఈ కుటుంబ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో అవినీతి యొక్క भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।